आरती एक खिलौना हो गई जिसे सब खेल रहे हैं। यानी कि आरती को अब सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हो रहा है, यानी आरती के साथ राजनीति हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। वो जो बिना मानवी बोल रही है कि आज वो बदचलन है, वही बिना मानवी कहने वाली कि वो झांसी की रानी है। सिंदूर कर रहा था मोनू तुमको, तो क्या तुमको वो छोटू का याद नहीं आ रहा? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो मेंटली हरास्ड है। आरती चाहे तो उस प्रेस वाले पे मेंटल हरासमेंट का केस कर सकती है। मेरे सामने बहुत मीडिया लोग आए, लेकिन जो आप लॉजिक और फैक्ट पे बात कर रही हैं, मैं ये नहीं देखा कभी। आपके अंदर वो ताकत है उठाने का आवाज, और मैं आशा भी करता हूं कि मैम आप बहुत ऊपर जाएंगी। बहुत अच्छा आपका आर्यन, थैंक यू सो मच। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। आरती का न्यूज तो आप लोग भी जान रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार बहुत सारी चीजें उठकर आ रही है, और शादी के बाद बहुत लोग लड़की का शादी का विरोध भी कर रहे हैं कि आरती ने शादी क्यों कर ली। भाई, आरती एक मुद्दा नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया है। शादी एक मुद्दा नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया है, और वो बिहार की बेटी है। हालांकि उसके साथ जो जो घटना घटी है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं हम गलती उनकी भी मानते हैं, आरती की भी, कि शायद उसने कुछ गलती की जिसकी सजा उसको बहुत बड़ी मिली। लेकिन सजा का मतलब ये नहीं कि उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाए। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट हैं, मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, और आज जो भी बातें होगी कुछ बनावटी नहीं होगी। नाम पूछते हैं और बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रवि रंजन कुमार तिवारी है। अच्छा, रवि रंजन कुमार, ठीक है जी। तो आप लॉ स्टूडेंट हैं? जी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। अभी बिहार में सोशल मीडिया, क्योंकि यूथ हैं तो सोशल मीडिया से अपडेट तो होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, और कंटिन्यू आरती आरती छोटू छोटू आरती छोटू चल रहा है, ठीक है। और क्या मानते हैं ये बताइए, शादी कर ली है आरती, क्या कहेंगे? शादी कर ली तो वो ठीक ही की शादी कर ली, तो इसलिए क्योंकि उसका जो उम्र है वो 19-20 साल के प्रॉक्स है। तो 19-20 साल की उम्र में भी उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। ये बहुत छोटा सा जीवन है, अभी 19-20 साल का उम्र है, कोई बहुत बड़ा उम्र है नहीं। तो उसको भी जीना है, तो शादी करना तो ज़रूरी ही था, क्योंकि जीवन में जो है अकेला जो जीवन नहीं जिया सकता है, क्योंकि एक साथ होना भी ज़रूरी होता है। तो वो गलत नहीं किया, वो एक सही है। शादी मुद्दा नहीं है, शादी कर ली, ठीक है, लेकिन उनके जो छोटू था, ठीक है, जिसको दिल से पति मान ली थी, 5 महीने बाद शादी क्यों की? 5 महीना इतना जल्दी क्यों शादी की? कहीं हवस की भूखी तो नहीं, कहीं गलत लड़की तो नहीं? आखिर इतना जल्दी शादी करने का क्या जरूरत था आरती को? एक्चुअली सनातन धर्म के अनुसार गलत की है। कम से कम 1 साल तो रुक जाना चाहिए था। ऐसा कोई जल्दीबाजी में ली है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक गलती माना जाता है, लेकिन ऐसे शादी कर ली, बहुत अच्छा की है, क्योंकि उनका भी लाइफ है, और वो भी हर एक का राइट टू फ्रीडम सबके पास है, और सब अपने अपने फ्रीडम के लेके है। तो एक लड़की का चरित्र हनन हो रहा है, यानी कि आरती का अब चरित्र हनन हो रहा है। लगातार उसके बारे में उल्टा सीधा चीज मीडिया कर रही है, मीडिया चला रही है, ठीक है। और आपने कहा सनातन धर्म की बात आपने कही, तो हम सनातन धर्म को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उसकी गुलामी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि जिस तरह का सिचुएशन आरती के साथ हुआ है, आप तो जानते हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म की बात कही है। देखिए, किसी के चले जाने से मतलब लाइफ रुकता नहीं है। नहीं रुकता है। हर लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन आता है। हो सकता है कल के दिन मैं नहीं रहूं तो मेरा परिवार रुकेगा नहीं, आगे तो बढ़ेगा। हो सकता है उसके साथ मतलब पारिवारिक प्रेशर आया हो तो उसने शादी की, ये आ सकता। क्या बोल रहे हैं? लेकिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम बताना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले 1 साल रुक जाना चाहिए। ये हम भी जानते हैं, लेकिन क्या सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं हो सकता है? क्योंकि सिचुएशन था कि दूसरे के घर की बेटी आपके घर में रह रही है, तो लोग गांव समाज बोलेंगे ही। गांव समाज के अनुसार वो चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी के यहाँ आप रह रहे हैं 5 महीने से, तो भाई गांव समाज में तो जानते हैं किस नज़रिया से देखा जाता है। इसीलिए आप वो शादी करवा दिया, ठीक किया, क्योंकि उनको भी मतलब आज न कल तो शादी करना ही था, तो शादी कर ली, एकदम अच्छा की। ऐसे भी आरती को बहुत ही मेंटली हरास्ट किया जा रहा था, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, उनके गांव वाले के माध्यम से हो। अभी देखिए रिसेंटली बहुत सारा वीडियो आ रहा है, सिंदूर कर रहा था मोनू तुमको, तो क्या तुमको वो छोटू का याद नहीं आ रहा? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो मेंटली हरास्ड है। आरती चाहे तो उस प्रेस वाले पे मेंटल हरासमेंट का केस कर सकती है। तो आपका ये मानना है? बिल्कुल। अच्छा, रूपम है हमारे साथ, लॉ की स्टूडेंट है, ये भी बहुत बेबाकी से अपना बात रखती है। रूपम, आपको क्या लगता है लड़की को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, और ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए?
देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी तरीके से मेंटल हरासमेंट कर दिया गया है। मीडिया के द्वारा किया गया हो या फिर वीना मानवी जी हैं उनके द्वारा किया गया हो, अभी करंट सिचुएशन में मैं जो देख रही हूँ। और समाज और गांव के लोग, उसको समाज में ही रहना है, तो वो सोचिए कि हम समाज का ही बात क्यों ना मान लें, ठीक है। लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात उठ के आती है, तो आपने एक वर्ड बोला, वाकई हम गुलाम तो नहीं हैं सनातन धर्म के, वाकई। और राइट टू फ्रीडम हर किसी को है, ठीक है, हम जी रहे हैं, लेकिन घुट घुट के जी रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? वाकई ये बात काफ़ी सही है कि हाँ, घुट घुट के हम नहीं जी सकते हैं। और एक बात आपने अभी बोला, और मैंने एक देखा है आरती छोटू के न्यूज़ में, आरती और मोनू का जब शादी हो गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो 2 महिला रिपोर्टर सामने आ रही हैं, बबीता जी, जिन्होंने केस किया है। केस पता है क्या किया है? आप जानती हैं, अपडेट हैं? अपडेट है कि उन्होंने धक्का दिया, महिला के ऊपर धक्का क्यों दिया, छेड़खानी, ऐसा कुछ केस है। आप इसमें क्या है, एक बार आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए छोटा सा। नहीं देखिए, जो भी है मुझे भी इतना ही नॉलेज है कि हाँ, बबीता मिश्रा एक रिपोर्टर है जो कि केस की है मोनू यादव पे, कि वो मेरे साथ बदतमीजी किया है, बुरी तरह टच किया है, इस टाइप से कुछ है। मतलब बैड टच, छेड़खानी, बैड टच। ओके। तो अगर हम लॉ की बात करें, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर मुझे कोई टच करता है, ठीक है, अगर उसका इंटेंशन है और वो होशो हवास में मुझे सेक्सुअली टच कर रहा है, दैट मीन्स कि वो मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा है, तो वो छेड़खानी के अंदर वो केस आएगा और वो चला जाएगा जेल। इवन अगर हम उसको उकसा देते हैं, जैसा उस केस में हुआ है, जो मैं वीडियो देख पा रही हूँ और जो देख रही हूँ, उसमें उनको उकसाया गया है, क्योंकि मोनू और जो क्या नाम है, आरती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाई थी कि मैं झगड़ा करूँ, इंटेंशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और वो बाई चांस धक्का दिया गया है, तो ये इंटेंशन इसमें है ही नहीं, इसलिए सेक्सुअल इंटेंशन भी नहीं है और ना ही कुछ उस तरीके की चीज़ है। और जैसा मैं जान पा रही हूँ मीडिया के थ्रू कि बबीता जी ने भी गालियाँ वगैरह कुछ दी हैं, जो मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। हाँ, वो मुझे पता चल रहा है, तो ये उनकी गलती है। अगर ये ऐसा कुछ करती हैं, या कोई भी मीडिया कर्मी अगर अपने से कमज़ोर के ऊपर, या कोई भी इंसान अपने से कमज़ोर के ऊपर कानून का धावा दिखाता है और केस करता है, बेमतलब का केस का जो ताता है वो अगर कोर्ट में लगाता है, तो ये जो केस है वो उल्टा उन पे भारी पड़ सकता है। भारी पड़ जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी देखे हैं, छोटू के भाई जो मोनू यादव है, उन पर केस हो गया महिला मीडिया कर्मी के द्वारा। तो वहाँ इंटेंशन देखा जाएगा क्या है, मतलब वहाँ का सिचुएशन क्या है, इंटेंशनल लॉफुल, मतलब देखेंगे तो इंटेंशन क्या है। हो सकता है हम धक्का दिए, मेरा क्या इंटेंशन है, क्या हम सेक्सुअली मतलब कर रहे हैं हरास्ट, या फिर क्या है। हो सकता है कभी बाय मिस्टेक, अभी आप जैसे बैंक गलती से हो जाता है। गलती से कभी कभी होती है, बहुत जगह जहाँ पे रस रहता है वहाँ पे ऑब्वियसली होता है, तो वो कोई पहले सबसे पहले हम लोग इंटेंशन देखते क्या है, इसके बाद ही फिर वो देखा जाता है आगे, क्योंकि हम लोग प्रोसीजर में आते हैं। किसी के कह देने से, केस कर देने से ये थोड़ी होता है कि प्रूफ हो गया कि हम गलत थे। क्योंकि देखिए, आरती का जो फैमिली वाला है बहुत ही गरीब है, बहुत ही सीधा साधा है फैमिली, जो अभी शादी हो गया है आरती का, तो हम घर वाला उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी छोटू के मम्मी पापा हैं, सब बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सिंपल परिवार के हैं, ठीक है। उन लोग को डर लग रहा है कि मुझ पर केस हो गया, मोनू यादव को डर लग रहा है कि मुझ पर केस हो गया। तो क्या कहेंगे, वो केस कितना सही है, कितना गलत है? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप अपडेट नहीं है? अब नहीं, आप बताइए। मैम, लॉ जो है बिना मतलब एविडेंस और बिना सर्कमस्टांसेस का बात नहीं करती है। तो जब तक एविडेंस नहीं मिलता, सर्कमस्टांसेस नहीं मिलता है, तब तक कुछ होता नहीं है। और वो जो आप बता रही थी कि उकसाने वाला, तो ये हमारा आईपीसी का 76 से लेकर यानी 76 से लेकर 103 तक में जो है बताया गया एबेटमेंट, उकसाना, बहकाना और प्रेरित करना, ठीक है। तो जब तक जो है, अगर इंटेंशन क्या है, अब आप किस लिए आप उकसा रहे हैं, ये चीज़ होता है। कभी कभी गुस्सा में क्या होता है ना कि आप किसी को चिढ़ा रहे हैं, तो चिढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक है उसका जो है बॉडी टच करेगा, ऐसा होता है कि धक्का दे देता है। या कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आदमी आ रहा है मेरे को मारने के लिए, तो हम अपना डिफेंस के लिए उसको धक्का देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बिना सर्कमस्टांसेस, बिना एविडेंस का कुछ नहीं होता है। लॉ बात पे नहीं चलता है। जब तक सर्कमस्टांसेस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आरती के साथ हुआ था, या फिर आरती
कि कुछ गलतियां हम मानते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की रात में लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उनका फैमिली उस चीज़ का परमिशन नहीं देता है तो वो गलत है दोस्तों, उस चीज़ को हम नहीं सपोर्ट कर रहे। लेकिन यहाँ पर एक लड़के की हत्या हो गई है, लड़के का मर्डर हो गया है। छोटू नाम का एक लड़का गरीब फैमिली का था, वो मर गया है। तो उसको लेकर के मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। और जिस तरह से आरती के साथ हुआ था, आरती ना घर की थी ना घाट की थी, तो उसके पास एक ही रास्ता था, चाहे तो वो सुसाइड कर ले या दूसरा रास्ता कि वो छोटू के घर मोनू यादव से शादी करके अपने घर में अच्छे से रहे। उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और जो भी हुआ है, आरती ने शादी किया, समाज और फैमिली वालों के रजामंदी से शादी किया, खुद की मर्जी से शादी नहीं किया है, सब कुछ देख करके शादी किया है। मैं बोलूँगी, अभी वीना मानवी जी का एक स्टेटमेंट आया है आरती के खिलाफ। अगर आरती इसमें आपको नहीं इनवाइट की शादी में, तो इसमें आप उसको ये कहने वाली क्यों है वो बदचलन है, वो क्या क्या ऐसा कुछ वर्ड वो यूज़ की है। आखिर क्या एक लड़की के लिए ये वर्ड यूज़ करना सही है? एक तो वो ऑलरेडी मेंटली टॉर्चर्ड है, ऑलरेडी। आप कहती है मैं संगठन चला रही हूँ, तो क्यों आप इस तरीके की बात उसको बोल रही हैं? क्यों? राजनीति से जोड़ा गया है। इसको राजनीति से जोड़ा गया, इस मामले को जो है बहुत राजनीति से जोड़ा गया है। और ये मामला अगर हमारे केस से आता, अगर जैसे कानून का अगर मदद ली होती तो आज ये मामला यहाँ तक नहीं होता। ये सिर्फ कानून से अगर मदद ली होती ना तो ये मामला नहीं बढ़ता इतना, लेकिन सिर्फ राजनीति हो रहा है इसमें। राजनीति हो रहा है, यानी आरती के साथ राजनीति हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। वो जो बीना मानवी बोल रही है कि आज वो बदचलन है, वही बीना मानवी कहने वाली कि वो झांसी की रानी है, और आज वो बदचलन हो गई। मतलब जो नहीं कहना वो कह रही है, जो हम बोल नहीं पा रहे हो। वो अगर क्या? शादी में नहीं बुलाई तो खराब हो गई। अगर वो किसी के हाथ मांगने से अच्छा है कि कानून के हाथ पहले से ही मांग लिया होता, तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। यानी कि आरती को अब सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और उनका पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है आरती का, बस उससे आरती का कोई फायदा नहीं। जो उनके पास जा रहे हैं वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। दो में तीसरे का फायदा। उसमें व्यूअर बढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिशियन के द्वारा भी उसमें व्यूअर बढ़ाया जा रहा है। आरती एक खिलौना हो गई जिसे सब खेल रहे हैं। जो जा रहे हैं खेल के आ रहे हैं अपने फायदे के लिए। उनके पास जो चाह रहा है बोल के आ जा रहा है, जो चाह रहा है बदतमीजी करके आ जा रहा है। धर्म का एजेंडा कि धर्म। अगर मैं सवाल उठा रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो धर्म का एजेंडा आरती छोटू केस में कहाँ से आता है? वो तो सेम कास्ट के हैं दोनों, यादव जी है। तो फिर ठीक है, कर ली शादी। लेकिन एक बात मैं कहीं पे यहाँ पे मैं क्या सोच रही थी कि नहीं, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपने मुझे सिखा दिया कि हम धर्म के तो गुलाम नहीं है ना। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, तभी तो हम टॉर्चर्ड होके तो नहीं जी सकते। सिचुएशन देखिए ना, सिचुएशन के हिसाब से जो भी आरती की है वो कहीं से गलत नहीं है। और बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत व्यूअर्स, बहुत, हाँ बिल्कुल। और वो मेंटली टॉर्चर हो रही है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। अब हस्बैंड रहेंगे साथ में, कहीं भी मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं ये, अब तो उंगली नहीं ना उठेगा उसके कैरेक्टर को लेकर के, तो उंगली नहीं है, बिल्कुल नहीं खास करके गांव समाज में तो उंगली बिल्कुल ही नहीं उठेगा। यानी अब इज्जत से आरती अपने ससुराल में रह सकती है। उसका पति साथ है, उसके ससुर जी साथ है, सास, सब लोग एकजुट है, एक परिवार साथ में है। अब जो केस भी लड़ना है वो साथ में लड़ेंगे। और जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, हम आरती के सपोर्ट में हैं क्योंकि आरती का इज्जत बचा है। और ये सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत व्यूअर्स, बहुत सपोर्टर कर रहे हैं। तो बस यही कहूंगी कि ऐसे ही लड़की को सपोर्ट कीजिए। हाँ जी, आरती को कहना चाहेंगे कि मतलब वो एनजीओ जो भी उनके पास जा रहे हैं उससे ज्यादा वो कानून पे भरोसा रखे, कानून का गुहार लगाएं, क्योंकि न्याय वही देगा, ये नहीं देंगे जाने वाले। ये तो अपने पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हमारा टीम देख के आपको लग रहा होगा अभी हम ये कुछ भी नहीं है। हमारी टीम में 150 लोग ऐसे तैयार हुए हैं विश्वास वाले, और सिर्फ लॉ स्टूडेंट मीडिया के लोग रहेंगे। मैं बहुत सारी चीजें अभी प्लान कर रही हूँ। आरती जैसे केस फालतू जगह ना जाके सही जगह जाए। और सब लोग आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिसिटी सब लोग। आज आरती का केस है, आरती को ही हम नहीं कर आरती जैसी तमाम बेटियां, तमाम बेटियां, तमाम पीड़ितों को, तब महिला हो पुरुष हो, तमाम पीड़ितों को, क्योंकि उनके पास, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोग के पास पैसा नहीं है कि अच्छे अच्छे वकील करे। तो हम लॉ स्टूडेंट्स इस पे काम करेंगे। बाकायदा हम लोग सेमिनार वगैरह मतलब हेल्ड करने वाले हैं, जो कि जनवरी से हम लोग सब कुछ शुरू कर देंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है कि आरती के सपोर्ट में तमाम 150 लॉ स्टूडेंट साथ हैं, हम साथ हैं, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे दर्शक साथ हैं। तो आरती, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। और जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही है उसको उड़ने दीजिए, वो उड़ते रह जाएगी। और आप जमीन पर खुश रहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बस बोलेंगे पूरे बिहार वासियों से
कानून पे विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कानून पे विश्वास बनाए रखिए, मीडिया पे भरोसा बनाए रखिए, वही आपका सपोर्ट है। मीडिया को धक्का मुक्की देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप ही का नुकसान है। जो आपको उठाता है उसी को गिराते कि हैं। मीडिया वाले ही आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। कुछ सपोर्ट में तो कुछ विरोध में भी विरोध भी है, यस एग्जैक्टली। फेस सबको करना। और कानून तो सबसे बड़ा भगवान है, कानून पे भरोसा रखिए, फिर आप देखिए। और ये जो ज्यादातर इधर उधर घूमने से अच्छा, अभी पहले आप लॉ मतलब कानून पे जाइए, जो आपका है इंटेंशनली जाइए अपने ऑफिशियली। हमारा समर्पण फाउंडेशन है, जो भी कुछ भी हो आप आइए, क्योंकि हम लोग का आप यंग ब्लड देख रहे हैं, आप खुद भी यंग ब्लड है, तभी आप ईमानदारी से साथ दे रही हैं, और आप खुद भी समझ रही है कि यंग ब्लड अगर कुछ कर रहा है किसी के लिए तो वाकई वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं संगठन वाली, वो बोल रही है कि 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अरे आपका 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो क्यों नहीं बुलाया गया शादी में? और 22 साल की लड़की जो है हर एक चीज को, पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ ले रही है 2 मिनट में। ये तो कह तो हम भी सकते हैं ना कि हमें भी शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि डे 1 से हम भी साथ में थे। जी, मैं ये बोल रहा था कि मैं आरती से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अगर अभी तक भी इस्तेमाल किए हो ये सारे राजनीतिक लोगों का, तो अब करना छोड़ दो, अब सिर्फ कानून पे भरोसा रखो। और मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम रविरंजन तिवारी, यहाँ पे मेरा टीम है, देख लीजिए। और ये टीम जो है 1500 लोगों का मतलब जो है टीम हम 1 मिनट में खड़ा कर सकते हैं। मेरे पास ये है क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव है कॉलेज का, ठीक है, और पाटलिपुत्रा का भी रिप्रेजेंटेटिव है, एज ए कोऑर्डिनेटर मैं काम करता हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है जब आप बोलेंगे तब आपके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ कानून के लिए। नो, राजनीतिक इसमें नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अगर इसमें जुड़ेगा तो भैया उसका सिर्फ फायदा है, आपका सिर्फ लॉस है, और लॉस है, आपको सिर्फ खेला जा रहा है। और कलम की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है, और संविधान से पूरा देश चलता है। आइए, जिसको भी हम मीडिया वाले के साथ खड़े, क्योंकि मीडिया वाले के साथ भी आए दिन बहुत गलत चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति इन्वॉल्व हुई वहाँ न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यानी कि जिस केस में राजनीति इन्वॉल्व हुई, मतलब जो गोल गोल करने के चक्कर में रहेंगे उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए और दिमाग खोल करके अपना काम कीजिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? देखिए मैम, सबसे पहले हम आरएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे सामने बहुत मीडिया लोग आए, लेकिन जो आप लॉजिक और फैक्ट पे बात कर रही हैं, मैं ये नहीं देखा कभी। आपके अंदर वो ताकत है उठाने का आवाज़, और मैं आशा भी करता हूँ कि मैम आप बहुत ऊपर जाएंगी। बहुत अच्छा आपका आरएन, थैंक यू सो मच, आप बहुत आगे जाएंगे मैम। थैंक यू। बिहार का जो असली फैक्ट है आप दिखाती है। आप रात 1 बजे पटना जंक्शन पे दिखाती है कि अभी भी महिला जो है रात 1 बजे 12 बजे स्टेशन पे नहीं निकलती कहीं सड़क पे, ये सब आप दिखाती हैं। और मैं आरएन न्यूज़ को यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा रिक्वेस्ट है कि आप सही इंसान को आगे तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच। क्या बोल रही हैं? मैं यही बोल रही हूँ कि एक युवा लड़की, काफी उंगलियां उठी हैं आप पे, हाँ, बिल्कुल। काफी उंगलियां उठी हैं हम पे। पूरे भारत देश में हर एक बेटी को बहुत हीन नज़र से देखा जाता था, और कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है। लेकिन रियलिटी बहुत, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत प्राउड होता है आपका। मैं हर एक वीडियो देखती हूँ, आप भरोसा नहीं कीजिएगा। और इसीलिए मैं, मतलब आप कहीं भी बुलाइए, हमारा टीम आपके लिए एक पैर पे खड़ा है। अरे क्या बात है दोस्तों, पैसा देकर के कुछ भी नहीं बुलाएं, सब लोग अपने मन से बोले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।